नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से आज आप लोगों को बहुत ही रोमांचक स्टोरी सुनाऊंगा। बहुत अच्छी कहानी है। कहानी द्वापर युग की है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से काशी को क्यों भस्म कर दिया और फिर उसका उद्धार कैसे हुआ और फिर काशी को वाराणसी के रूप में कैसे जाना जाने लगा। तो ये सब विषयों पर आज मैं चर्चा करूंगा। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, काशी हिंदू धर्म की एक पुण्य स्थल है, पुण्य नगरी है, जिसे आध्यात्मिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ तक कह लीजिए कि ये भगवान शिव की नगरी है। काशी देवताओं की नगरी है। काशी काशी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। तो इस काशी को भगवान कृष्ण ने क्यों भस्म कर दिया, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं। द्वापर युग का राजा जरासंध एक बहुत ही बड़ा आतताई राजा था। उसकी दो पुत्रियां थी। एक का नाम था अस्ति और दूसरे का नाम था प्रस्ति। और दोनों कन्याओं का विवाह मथुरा के राजा कंस से किया था। मथुरा का राजा कंस भी बहुत ही प्रतापी और क्रूर निर्दयी राजा था। प्रजा उससे त्राह त्राह कर रही थी। चारों तरफ आतताइयों का साम्राज्य था। उसी समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है और आगे चलकर उन्होंने मथुरा के राजा कंस का वध किया। जब कंस का वध हो गया तब जरासंध तिलमिला गया। तब सोचने लगा कि ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। जहां मैं विश्व विजेता बन रहा था, हमारे सामने किसी राजा की हिम्मत नहीं होती थी खड़ा होने की, वहीं आज किसी एक ग्वाले ने हमारे दामाद का वध कर दिया। और इससे क्षुब्ध होकर एक बहुत बड़ी सेना लेकर उसने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। मथुरा पर चढ़ाई करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसे पराजित कर दिया। उसकी सारी सेना का संहार कर दिया और उसे छोड़ दिया जिंदा। जिंदा इसलिए छोड़ दिया ताकि ये जाएगा और लोगों को, जितने आतताई हैं, सबको इकट्ठा करके लाएगा। इस तरीके से उसने 21 बार मथुरा पर चढ़ाई की और भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा की तरह उसका निराकरण किया। उसको, उसकी हार हुई और उसको पकड़ के जिंदा छोड़ दिया। उसके सारे सैनिक, सारे साथी सब मारे गए। उसी समय की बात है, एक बार उसने राजा पौंड्रक और काशी के राजा काशीराज को, जो कि जरासंध के मित्र थे, इनको अपने साथ मिलाकर और द्वारिका पर चढ़ाई की। भगवान श्री कृष्ण ने काशीराज को समझाया कि तुम जरासंध का साथ मत दो, लेकिन काशीराज नहीं माने। अंततोगत्वा युद्ध हुआ और काशीराज और पौंड्रक दोनों मारे गए और जरासंध युद्ध छोड़कर भाग गया। काशीराज के मारे जाने के बाद काशीराज का पुत्र द्वितीय काशीराज काशी का राजा बना। इधर भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारिका को अपनी राजधानी बना लिया और द्वारिका में रहने लगे। लेकिन काशीराज का पुत्र हमेशा कृष्ण से द्वेष करता था। उसने भगवान शिव की कठिन तपस्या की और उसने कहा कि मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं कृष्ण का वध कर सकूं। भगवान शिव ने कहा, इसको छोड़कर आप और कुछ मांग लीजिए, ये असंभव है।
भगवान श्री कृष्ण का वध दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। हाँ, तुमको मैं एक चीज दे रहा हूं, जिसके ऊपर ये छोड़ दोगे, अगर वो ब्राह्मण विरोधी नहीं होगा तो ये इसका वध कर देगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर वो ब्राह्मण सेवी हुआ तो ये कृत्या उसका कुछ नहीं कर पाएगी। और कृत्या देकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। काशीराज के पुत्र ने क्या किया, उस कृत्या को भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए भेज दिया। वो कृत्या सीधे द्वारिका पहुंच गई। जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र कृत्या के पीछे लगा दिया और सुदर्शन चक्र का रौद्र रूप देखकर कृत्या डर के मारे वहां से भाग निकली। जाए तो कहां, सीधे काशीराज के पास जिसने भेजा था। कृत्या वहां से भागती हुई काशीराज के पास पहुंची और सुदर्शन चक्र पीछा करता हुआ काशी पहुंच गया। कृत्या को तो सुदर्शन चक्र ने अपनी तेज से जला डाला, साथ में अपने क्रोध से काशी को भी भस्म कर दिया। काशी को पूरी तरह से जला दिया, भस्म कर दिया, तब जाकर उसका क्रोध शांत हुआ। इस तरीके से काशी का भस्म होना खत्म हो गया, काशी को भस्म कर दिया। तो साथियों, इसके बाद धीरे धीरे कालांतर में चलकर भगवान शिव की कृपा से वहाँ पर दो नदियाँ, वारा और असी, ये दो नाम की नदियाँ जो हैं, इन दोनों के मिलान को लेकर वाराणसी का जन्म हुआ। और फिर काशी में विश्वनाथ के रूप में भगवान शिव की पूजा हुई, स्थापना हुई। उसके बाद भगवान शिव स्वयं वहाँ विराजमान हुए। इस तरीके से काशी का पुनरुद्धार हुआ। ये रही आज की कहानी। आपको कैसी लगी, आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद साथियों।